शुरुआत तो ऐसा था कि प्रारंभ में हमारे एक भाई हैं, वो अतिरिक्त कलेक्टर हैं, उनसे प्रेरणा मिली। फिर पढ़ाई लगातार जारी रही। उस दौरान हमने ये जो जिस पद पे हूँ उसका एग्ज़ाम दिलाया हमने, वो एग्ज़ाम निकला। पारिवारिक जो सपोर्ट है वो तो कहीं न कहीं सफलता में की कुंजी होती है कि अगर व्यक्ति को पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिले तो वो उस स्तर पर नहीं पहुंच सकता जिस स्तर पर वो पहुंचना चाहता है। जो सही चीज़ है अपने लिए उसको अप्लाई किया। उसमें उस बीच में बहुत सारी समस्याएं भी आई कि जॉब है, 8 घंटे की जॉब है, पढ़ने का टाइम निकालना है, टेस्ट दिलाना है, और एक तो ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें लाखों प्रतिभागी भाग लेते हैं। और हर एस्पायरेंट को यही कहूँगा कि अगर वो इन सब चीज़ों को से ऊपर उठ जाए तो निश्चित ही एक सिलेक्शन ले सकता है, चयन हो सकता है। एसएससी का रिजल्ट आ चुका है और खैरागढ़ जिले से गातापार कला निवासी प्रशांत वर्मा जी का चयन हुआ है और हम इस समय गंडई में हैं और गंडई में प्रशांत वर्मा जो है ऑपरेटर के पोस्ट पर यहाँ काम करते हैं। कैसे उनका सफर रहा, आइए उन्हीं से बात करते हैं उनके बारे में। प्रशांत भाई, सबसे पहले तो आपको IBC 24 की ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। अपने इस सफलता के बारे में बताएंगे, कैसा आपका ये दौर रहा और CGPSC में चयन को लेकर के कैसी प्रक्रिया आपकी रही, किस तरह से आपने मेहनत किया? शुरुआत तो ऐसा था कि प्रारंभ में हमारे एक भाई हैं, वो अतिरिक्त कलेक्टर हैं, उनसे प्रेरणा मिली। वो डिप्टी कलेक्टर में चयन हुए। उनसे प्रेरणा लेकर हम बिलासपुर गए। बिलासपुर में कोचिंग की। फिर लॉकडाउन लगा जिसमें थोड़ी सी पढ़ाई अवरुद्ध हो गई। फिर पढ़ाई लगातार जारी रही। उस दौरान हमने ये जो जिस पद पे हूँ उसका एग्ज़ाम दिलाया हमने, वो एग्ज़ाम निकला। तत्पश्चात नौकरी में रहते हुए मैंने प्रयास करता रहा और चौथे प्रयास में पहला मेंस लिखा और पहला इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, 42वें रैंक पे हुआ। तो पहले ही रैंक में उनका चयन हो गया है। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कैसी रही, क्या किस तरह से इनको अब तक की जो जिस तरह से इनका चयन हुआ है पहली बार में, इस पूरे दौर के दरमियान आपको काफ़ी सारी तकलीफ़ें भी आएंगी, किस दौर को लेकर के आपने गुजरे, क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, कितना सपोर्ट रहा, किस तरह के गाइडेंस आपको मिले? पारिवारिक जो सपोर्ट है वो तो कहीं ना कहीं सफलता में की कुंजी होती है कि अगर व्यक्ति को पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिले तो वो उस स्तर पर नहीं पहुंच सकता जिस स्तर पर वो पहुंचना चाहता है। दूसरी गाइडेंस की बात, तो शुरुआती दौर में तो गाइडेंस था, पर वो उसको मैं खुद इतना कैपेबल नहीं था कि मैं एक्सेप्ट कर सकूं। धीरे धीरे चयन की प्रक्रिया में, प्रतियोगिता की प्रक्रिया में, तैयारी की प्रक्रिया में मैंने वो एक जो इंटेलेक्ट है, बौद्धिक क्षमता है, वो हासिल की, जिसके बाद मैंने वो गाइडेंस को एक्सेप्ट किया। जो सही चीज़ है अपने लिए उसको अप्लाई किया। उस बीच में बहुत सारी समस्याएं भी आई कि जॉब है, 8 घंटे की जॉब है, पढ़ने का टाइम निकालना है, टेस्ट दिलाना है, और एक तो ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें लाखों प्रतिभागी भाग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। पर अगर आप में खुद में जुनून हो और जुझारूपन हो तो वो एक उसको आप पार कर जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और हर एस्पायरेंट को यही कहूँगा कि अगर वो इन सब चीज़ों को से ऊपर उठ जाए तो निश्चित ही एक सिलेक्शन ले सकता है, चयन हो सकता है। देखिए, प्रशांत वर्मा का कहना है कि उनके पिताजी अभी सचिव हैं और सचिव के बेटे का चयन पहले ही बार में हो गया है, डिमोटिव भी हुए। इसमें मैं सुधार करना चाहूँगा। एक्चुअली पहली बार नहीं, मैंने 4 बार प्री दिया है। मेरा मेंस पहला था और इंटरव्यू पहला था, उसमें हुआ है। तो मेंस पहले में हुआ है, पर मैंने 4 बार प्रयास किया है। देखिए, 4 बार का प्रयास और मेंस पहला मेंस है उनका, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है। बता रहे हैं कि जॉब में रहते रहते किस तरह से उन्होंने तैयारी की और तैयारी के बाद जो आज सफलता है उनके चेहरे पे साफ दिख रही है। निश्चित तौर पर प्रशांत जो है गांव से निकल कर के यहाँ तक का सफ़र काफ़ी संघर्ष में रहा, लेकिन उतना ही वो कई बार डिमोटिवेट हुए, फिर मोटिवेट भी हुए। लेकिन जिन लोगों से वो उनको मोटिवेट मिला, उनका यही कहना है कि परिवार जहाँ चाहता है वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश लगातार रहती है और कोशिश के बदौलत ही आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। IBC 24 से प्रशांत सहारे, खैरागढ़।